हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम इधर फेक प्रैंक्स के बारे में। जो फेक प्रैंक्स किए जाते हैं और प्रैंक के नाम पर जो हदें पार की जा रही है उसके बारे में। वैसे मेरी इन वीडियोस को ना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना इनको जानते भी नहीं। लेकिन बट फिर भी मेरा टॉपिक है तो मैं उससे ज़रूर बनाऊंगी। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है एक सोशियोलॉजी, इकरा कंवर और एक रजब भट्ट, इनके बारे में बात करूंगी। ये दोनों ही वाहिद हैं जो फेक प्रैंक्स, खैर रजब के तो इतने फेक प्रैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन सिस्ट्रोलॉजी की हर बहन फेक प्रैंक से ही चल रही होती है। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है प्रैंक्स का, पाकिस्तान में ट्रेंड ही ख़त्म नहीं होता है क्योंकि उनके पास दिखाने को गाड़ियाँ ये सब कुछ दिखा लिया, कर लिया, अपनी वाहवाही करवा ली। अब उनके पास बचता है फेक प्रैंक पे उनका अच्छा खासा कंटेंट बन जाता है। तो फेक प्रैंक इसलिए कहूँगी क्योंकि उस प्रैंक में बहुत सारी गलतियाँ होती है। अगर आपको वो गलतियाँ देखनी है तो बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको, जैसे बदला ब्रदर्स। वो ना एक एक वीडियो को पकड़ के आपको गलती बताएंगे कि इस वीडियो में ये गलती थी, यहाँ पर ऐसे रिएक्शन था, यहाँ पर ऐसे नहीं था। आप जाके देख सकते हो, उनकी वीडियोस बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं भी उनकी वीडियोस जब भी मुझे ऐसी रोस्टिंग वगैरह देखनी होती है ना, तो मैं ये हो गया, एक रजत करके आता है, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब इतनी ज़्यादा गालम गलोच भी नहीं होती है और अच्छा लग रहा होता है। खैर, अच्छा जी, बात करते हैं हम सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी ने भी हाल में प्रैंक किया था अरीब ने, जिसमें वो पी के आया था अल्कोहल। अब जो मुस्लिम्स हैं उन सबको पता है कि भाई अल्कोहल हमारे इधर हराम है, ठीक है। उधर चलो पाकिस्तान में मिलता सब कुछ है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती भाई। मैं बोलती हूँ शायद पाकिस्तान में इतनी चीज़ें मिलती होंगी ऐसी जो बाहर मुल्कों में इतनी इजीली मतलब कि नहीं मिलता होगा ना। वो ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में मिलता होगा क्योंकि लोकल ब्रांड हद से लेवल जो नीचे का बिल्कुल, मैं कह दूँ सबसे घटिया किस्म का भी ब्रांड होगा ना, वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा क्योंकि भाई यहाँ पे लोग पीते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं कि पीते नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत है। और इस चीज़ को एज अ इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होके आप एंड में जितना भी बोल लो कि ये गलत है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे प्रैंक करने ही क्यों है आपको? मैं तो सिर्फ इतना ही पूछूंगी कि ऐसे प्रैंक आपको क्यों करने हैं? मतलब ऐसी चीज़ों को आप नॉर्मलाइज करके क्यों दिखाते हो कि ऐसे प्रैंक हो जाएंगे और इस तरीके से रिएक्ट करेगी। मतलब बीवी अगर आएगी तो वो रोना धोना शुरू कर देगी, और भाई ने तो चलो पिटाई करी ठीक है, लेकिन बीवी रोना धोना शुरू कर देगी। या बीवी बोलेगी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अरीब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी बीवी लाचार और मजबूर दिख जाएगी, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है ठीक है, उसके बाद भी वो लाचार और मजबूर नज़र आनी शुरू हो जाएगी और भाई उसको पीटेगा जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। भाई बीवी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, सबसे पहले तनु लात मार के निकलेगी कि चल निकल दर से, या तो फिर वो साथ में बैठ के पी लेगी, या तो फिर बोलेगी चल निकल यहाँ से। लेकिन ऐसी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना ही क्यों है आपने अपनी वीडियोस में? प्रैंक के थ्रू तो प्रैंक के थ्रू जो चीज़ें गलत वे में जाती हैं, आपको क्या, आपको अच्छा पता है कि आपकी वीडियोस कोई एंड तक देखेगा? कितने लोग बीच में ही देख के छोड़ देंगे कि हाँ इसने भी ड्रिंक किया है, ये इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर ड्रिंक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड में आप जाके भाषणबाजी दे रहे हो और कह रहे हो कि ये आपको कुछ नहीं करना है। ये आप अपने व्लॉग्स में चाहे जितनी भी भाषणबाजी कर लो कि ये चीज़ ख़राब है, आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खुद को पता है कि ये चीज़ ख़राब है, इस चीज़ का प्रैंक क्यों कर रहे हो आप? ये जो भी इन्फ्लुएंसर करता है मैं बोलती हूँ गलत करता है भाई। एक जो नॉर्मल चीज़ नहीं है, जो ख़राब चीज़ है सेहत के साथ, भाई मैं बोलती हूँ आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, ये हमें पता है कि अल्कोहल कितनी ज़्यादा ख़राब है, आपकी सेहत पर उसका क्या असर पड़ता है। कितने सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये सेहत के लिए ख़राब है और ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप ऐसी चीज़ को प्रमोट कर ही क्यों रहे हो? और जबकि आप इतने बड़े सब्सक्राइबर, आपकी एक एक वीडियो पे 2-2 ढाई-ढाई मिलियंस व्यूज़ आते हैं। मतलब यार कुछ भी, मतलब इतना पैसों के पीछे पागल होना मैंने सीरियसली नहीं देखा है। और मैं ना एक चीज़ बोलूँ, मैंने पाकिस्तानी व्लॉगर को ऐसी ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज करते देखी है ना, और इतने ईजीली वो नॉर्मलाइज करते हैं कि भाई जैसे कोई बात ही नहीं है। मतलब कोई बात, कोई गुनाह वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसमें कोई। और हमारे लोग कोई क्रिटिकल थिंकिंग रखते ही नहीं है भाई। मैं बोलती हूँ पाकिस्तानी लोग तो कोई, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान की ज़्यादा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ही देखते हैं। हाँ, सितारा यासीन की मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा इंडिया से उसको मिली है, लेकिन इसकी फ़ैन फॉलोइंग सितारा उसकी एस्ट्रोलॉजी की और रजब की और इन सब की फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ही ज़्यादा है। तो आप ऐसे मुल्क में बैठकर और आप इन्हीं के दिमागों के साथ खेल के और अपनी ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हुए दिखा रहे हो, वाह यार। मैं बोलती हूँ तालियां बजाओ उनके लिए, 2 रुपए वाली तालियां सीरियसली। और लोग पता है कमेंट क्या कर रहे हैं उनको लेकर, क्या प्रैंक था, और फिर और प्रैंक्स के आइडिया दे रहे, और प्रैंक्स की वीडियो लेकर। अरे ये एंटरटेन था? ये कैसा एंटरटेन है यार? मतलब कि यार अगर हमारे किसी ड्रामे वगैरह में कुछ ऐसा सीन दिखा दिया जाता है तो हम हैशटैग्स चलाए जाते हैं, तो जो कि वाकई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है।
तो हम उसके लिए हैशटैग्स चला लेते हैं, हम उस ड्रामे को पता नहीं क्या से क्या बोल देते हैं, ये ऐसा वो, जबकि वो बता रहे होते हैं, वो अपने वीडियोज़ में वो अपने ड्रामों को स्टार्ट होने से पहले दिखा रहे होते हैं कि ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस है, आप इससे किसी भी किस्म की मतलब सोहबत इख्तियार नहीं करिएगा। या जब भी ऐसा कुछ आ रहा होता है तो नीचे एक लाइन चल रही होती है, सिगरेट नोशी मना है, सिगरेट नोशी आपकी सेहत के लिए ऐसी है। और अगर ऐसा कुछ सीन आता है ना, तो लिखा हुआ आता है कि ड्रिंक हराम है, हराम, क्योंकि हमारे इधर हराम का वर्ड यूज़ किया जाता है अल्कोहल के लिए, तो ये हराम है, इस तरीके के वर्ड्स आपको नीचे लिखे हुए होते हैं, टाइटल चल रहा होता है उनका, लेकिन हम उसके लिए इतना आवाज़ उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग किधर से आते हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। मैंने एक कमेंट नहीं देखा इस वीडियो में जिसने ये सवाल किया हो कि ये क्या तुमने बेहूदगी दिखाई है। मतलब अब तक तुम हर चीज़ दिखा रहे हो अपनी वीडियोज़ में, हर किस्म का प्रैंक, हर किस्म की हाई फाई चीज़ें, शॉपिंग्स, मतलब लग्जरी लाइफ, और एक दूसरे को जलील करना, प्रैंक के नाम पर कुछ भी दिखाना, कुछ भी ऊल जलूल चीज़ें दिखाना, सब देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। अब तुम ऐसी चीज़ों को भी नॉर्मलाइज़ नहीं करो, ऐसी चीज़ों को भी नॉर्मलाइज़ करोगे। और अगर हम आज ऐसी चीज़ों पे बात नहीं उठाएंगे तो ये प्रैंक प्रूंक के नाम पर आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। मतलब प्रैंक्स के नाम पर कुछ भी दिखा देंगे और लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए बेस पे लेके और निकल लेंगे। वाह यार। और फिर कहा जाता है जब हम अगर ऐसे कोई क्रिटिकल थिंकिंग उठाते हैं तो तुम जेलस हो, तुम उनके हेटर हो। अरे बाबा, इस चीज़ से क्या हेट करूँगी मैं ओह सॉरी, मैं इस चीज़ को क्या जेलस फील करूँगी, ये ड्रिंकिंग वाले इसको कि नहीं बहुत अच्छा काम दिखाया है इसने। अरे ऐसा मैं बोलती हूँ, क्या मैं बोलूँ यार, मुझे तो देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। जब वो मैंने प्रैंक देखा था ना, मैंने उसी वक्त सोच लिया था, मैंने कहा इस वीडियो पे तो मेरा रिएक्शन बनेगा ही बनेगा कि ऐसी चीज़ों को एक इस्लामी माशरे में रहते हुए नॉर्मलाइज़ कैसे दिखाया जा सकता है। भाई प्रैंक के नाम पर भी ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब काफ़ी चीज़ें कहेंगे तुम बहुत रिग्रेसिव माइंड सेट हो, ये हो वो हो। भाई हराम तो हराम ही है ना, रिग्रेसिव माइंड सेट इसमें क्या होता है। जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जो चीज़ हराम साबित है, वो चीज़ के अंदर क्या रिग्रेसिव माइंड सेट भाई, क्या रिग्रेसिव माइंड सेट। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई नहीं करते लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी पीते होंगे भाई, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे, बड़े बड़े सियासतदान हो गए या बड़े बड़े कोई फिल्म एक्टर्स हो गए, बहुत सारे लोग करते होंगे। लेकिन एक होता है कि आप लोगों को भी अपने साथ मिलाओ कि चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो हमारे साथ। और एक होता है कि इस चीज़ों का, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों, ऐसा नहीं है कि हम कोई गुनाह नहीं करते हैं या हम कोई सारे सब पाक साफ है, लेकिन हम अगर गुनाह कर रहे होते हैं ना, तो हमारे उस गुनाह से या हमारे उस गलत काम से चार लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो उस काम करने की ट्राई नहीं करते। ये इधर 2 मिलियन की ऑडियंस है, सोचो 2 मिलियन व्यूज़ तो इनको नॉर्मली उनकी वीडियोस में मिलते हो। जब कोई इस किस्म की वीडियो होती है तो वहाँ पर आप कह लो कि उनको ज़्यादा ही व्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो सोचो क्या वो ऑडियंस, उसमें से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा ऐसी चीज़ों से। ये क्या चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू नहीं होंगी, आज ये प्रैंक के नाम पर हो रही हैं, कल हकीकतों में भी आ जाएगी। भाई ऐसी चीज़ों को आपने यूज़ करना ही, ये सारी चीज़ें तो अवेयरनेस के लिए होती है, आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए इन सब चीज़ों को। जब आप ही इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होकर ये सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दोगे, तो फिर तो भाई ऑडियंस का टाटा बाय बाय है, यूथ का टाटा बाय बाय है। यूथ ये सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देगी, कुछ प्रैंक को रियल बनाने के चक्कर में ये सब वाकई करके आना शुरू कर देंगे कि प्रैंक को रियल बनाया था हमने, कैसा लगा, ये होना सीन हो जाएगा। कोई आमिर खान बन जाएगा परफेक्ट, कि हमें परफेक्ट शॉट चाहिए था इसलिए हमने ये किया। वाह यार वाह, आइडियाज़ देने में माहिर है। और अच्छा, बात करेंगे रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट ने बताया क्या किया। रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई जहाँ पर वो कुछ गोल्ड की शॉपिंग करने जाता है, और वहाँ पर जो उसका दोस्त है, कुछ डोगर वोगर पता नहीं क्या नाम है उसका, हाँ डोगर ही नाम है शायद, तो उसको बोलता है कि तुम गोल्ड की चोरी करना, हम देखेंगे कि वो कितने अलर्ट है। वाह, चोरी चोरी को बड़ा नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है, आइडियाज़ बताए जा रहे हैं, तरीके बताए जाते हैं। और कि मैं ऐसे नहीं ऐसे बातों में लगाऊंगा, तुम ऐसे नहीं ऐसे डाल लेना, अपने जेब में अंदर कर देना। हम देखते हैं कितना ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, और हम देखते हैं कितना ज़्यादा वो अलर्ट रहते हैं। चलो ये तो चलो अलर्ट रह गए, वो तो चलो अलर्ट वो नहीं भी हुए होंगे तो उनको पहले से बता दिया होगा कि हम ये करने वाले, क्योंकि पता है कि अगर इस तरीके से हो गया तो बड़ी बदनामी मिल जाएगी, और वो दुकान वाले वही चप्पल चप्पल मारेंगे हमको पकड़ के। तो इसीलिए उसने उस दुकान वाले को हो सकता है पहले भी बता दिया हो कि ये देखो ये होने वाला है, आप पकड़ लेना, ताकि आपकी दुकान भी एक तरीके से सेफ साबित हो जाए, और एक तरीके से बाद में ना हो कि हम पर कोई मुसीबत आ जाए। तो वो तो, लेकिन एक तरीके से आप ये सब कुछ गलत इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो अपनी वीडियोस से कि ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर आपको गोल्ड चोरी करना है तो ऐसे बातों पे लगाओ, ऐसे आप लोगों को भड़काओ, यानी ऐसे आप लोगों को मैनिपुलेट करो और ऐसे आप अपनी चोरी कर लो। वाह यार, बड़ा बहुत अच्छा काम सिखा रहे हो। खुद आप व्लॉग से, स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा रहे हो, और लोगों को क्या सिखा रहे हो, चोरी करने के तरीके, कि आओ मैं बताता हूँ चोरी कैसे करते हैं गोल्ड की शॉप में जाके। वाह यार, मैं बोलती हूँ ऐसे इन्फ्लुएंसर को, और कमेंट सेक्शन अगर इनके उठा के देखो तो मजा ले यार। एक कमेंट, मैं बोलती हूँ शायद इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स को लोग नहीं बख्शते, सीरियसली। मैं पाकिस्तानी व्लॉग्स के कमेंट के सेक्शन में इतने कम, या तो वो डिलीट करने का बड़ा हुनर जानते हैं, मतलब मैं देखती हूँ यार एक कमेंट भी नहीं है इनके वीडियो के नीचे,
जो उनको रियलिटी चेक्स देख सके। और बहुत कम लोग हैं जो इनको एक्सपोज करते हैं, बहुत कम लोग हैं, मतलब कि मतलब एक्सपोज नहीं कर। अभी मैंने रिसेंट एक देखा था नताशा की, उसकी कंट्रोवर्सी चली थी, एक बंदी की थी, मैंने रिएक्शन चैनल मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, तो उसकी कंट्रोवर्सी चली थी। तो भाई या तो लीगल इलीगल के केसेस चलने शुरू हो जाते हैं। उसने सिर्फ यार देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि उसके हार्श वर्ड्स नहीं है, उसने मैंने उसको साफ कहा था कि यार उसकी हार्श वर्डिंग है, वो हार्श वर्डिंग यूज़ करती है। पहले जब उसने स्टार्ट किया था तब उसके इतने हार्श वर्ड्स नहीं थे, उसके बाद उसकी वर्डिंग्स थोड़ी सी हार्श होनी शुरू हुई, थोड़ी सी अजीब होनी शुरू हुई। उसने सिर्फ उसकी जो मेन उठी थी ना, जो मुद्दा उठा था, वो पता है क्या उठा था? क्योंकि उसने जो एक वैक्स करते हुए ना नताशा वकास ने अपनी टांग का हिस्सा दिखाया था, तो उसने उस टांग को नंगी टांग कह दिया था। और भाई बवाल मच गया था उस बात पर, यानी क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं। अब मैं सीरियसली मैं लोगों से पूछ रही थी उस वीडियो में कि मुझे बताओ, उसको टांग को हम नंगी टांग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खैर बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सोचे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो नाम की नहीं, और क्रिटिक करो। और अगर आप बोलो कि भाई ये गलत है, आप अपने वीडियो से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग इससे सीखते हैं भाई। आप लोगों के लिए बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, देवता बने हुए होते हो भाई आप लोगों के लिए। लोग ना सिर्फ आपको पूजा करना छोड़ दिए होते हैं, बाकी आपको हर तरीके से मान रहे होते हैं। वो क्या सीखेंगे नहीं? कोई क्रिमिनल थिंकिंग वाला बंदा देखेगा तो उसके दिमाग में क्या बात नहीं जाएगी कि यार ये देखो ऐसा तरीका भी होता है? वो ट्राई नहीं करेगा। तो पकड़ा गया तो फिर बताओ। और अगर चोरी हो गई तो फिर वो तो अलग ही कहानी। मतलब ये क्या करो? वैसे भाई वैसे कम चीज़ें हैं, वैसे हमारा मुल्क कम जो है वो क्राइसिस में है, कम हमारा मुल्क इन सब चीज़ों से झेल रहा है जो तुम और ये चीज़ें दिखा रहे हो भाई। मतलब और अपनी तरफ से भी भाई, मैं तो कहती हूँ ये सारे ना अपनी अपनी तरफ से हिस्सा डाल रहे हैं बुराइयों में, कि ये लो ये हिस्सा रह गया था, ये हिस्सा ये लो, ये चीज़ रह गई थी, ये हमारी तरफ से, मतलब और हिस्सा डाल रहे हैं अपने व्लॉग्स चमकाने, अपने व्लॉग्स का कंटेंट निकालने के चक्कर में, अपने आप को एक मतलब दिखाने के चक्कर में कितने अच्छे व्लॉगर हैं और क्या है, उसके चक्कर में बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपनी ऑडियंस का। और ऑडियंस, मैं बोलती हूँ भाई, मैं इनकी ऑडियंस को शाबाशी दूंगी जो ज़रा सी भी क्रिटिकल थिंकिंग इनमें नहीं है। और अगर कोई, मुझे पता है अगर ये वीडियोस अगर मेरी थोड़ी सी अगर ये चली गई ना हाइप पर, या थोड़े से व्यूज़ अच्छे आ गए ना, आप मेरे को देखना कितनी मेरे को गालियाँ पड़ने की है। मेरे को वो ऑडियंस बख्शेगी नहीं, कितनी ऑडियंस मेरे को गालियाँ देगी इस बात पर कि हाँ तुम तो ऐसी हो, तुम तो जेलस हो, तुम तो हेटर हो, तुम तो उनके जूते के बराबर में नहीं होते। भाई मेरे को बनना भी नहीं है उनके जूते के बराबर। मेरे को ऐसी व्लॉगिंग और मुझे ऐसा कल्चर चाहिए भी नहीं, मुझे ऐसे कल्चर से कुछ लेना तो देना भी नहीं है जहाँ पर इस किस्म की हरकतें हो रही हों, जहाँ पर आप ऐसे किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो चीज़ों को। मुझे नहीं बनना ऐसा यार, सीरियसली। मैं बोलती हूँ भाई ये काम ठीक है, हाँ ठीक है, जितनी गालियाँ देनी है दो, इट्स ओके, लेकिन कम से कम हम सीख तो दे रहे हैं ना किसी चीज़ से। कम से कम ऑडियंस को गलत राह पे तो नहीं दिखा रहे ना, वो जो गलत राह पे जा रहे हैं उनकी हम बता रहे हैं ना कि भाई ये गलती है इनकी, ये देखो ये गलत कर रहे हैं, ये आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगियों पे ऐसे कब्जा कर रहे हैं, आपके दिमागों पे ऐसे कब्जा कर रहे हैं। हम कम से कम वो बात तो बता रहे हैं ना। मैं सीरियसली बड़ा ना, मेरे को बड़ा दुख हुआ है ये वीडियो देखने के बाद कि यार ये एक पाकिस्तान है जैसे मुल्क में ये सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज दिखाया जा रहा है। चोरी जो कि वैसे ही पाकिस्तान में बहुत हो रही है, वो उसको नॉर्मलाइज करके दिखा रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे चोरी कर लो, आपके चोरी करने का तरीका ही गलत है। मतलब आपने जो आज तक चोरियाँ की ना उसका तरीका ही गलत है। आप जो दिखा शिखा के चोरियाँ करते हो, ऐसे नहीं करने का, बातों में लगा के और फिर ऐसे चुरा लेने का, सीधा सिंपल सी बात है। बाकी दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि किसी का थोड़ी क्रिमिनल माइंड थोड़ी कोई आपको देख रहा होगा, क्योंकि आपकी वीडियोस स्टार्ट होने से पहले एनालाइज होता है। अगर उसके दिमाग में किसी का भी दिमाग क्रिमिनल थिंकिंग वाला होगा तो वो वीडियोस को शो ही नहीं होने वाली है ना। ये एनालाइजर लगा हुआ है आपकी वीडियो में। अजीब लोग हैं यार, मैं तो सीरियसली, और मैं उन देखने वालों को और अप्रिशिएट करने वालों को ज़्यादा दाद दूंगी कि आप ऐसी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो। आप बिल्कुल अपने फेवरेट व्लॉगर्स को सपोर्ट करो, आप बिल्कुल अपने फेवरेट व्लॉगर्स को देखो, लेकिन जहाँ अगर वो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कुछ ऐसा गलत माशरे के अंदर गलत चीज़ प्रोमोट दिख रही हो, तो आप उस चीज़ पर आवाज़ उठाओ। आप बोलो कि ये गलत है, हमें ऐसी वीडियोस नहीं देखनी, हमें इंटरटेन होना है आपसे, हमें इंटरटेन करो, ना कि हमें ऐसी घटिया चीज़ें दिखाओ, ऐसी घटिया व्लॉगिंग में दिखाओ। लेकिन नहीं भाई, नहीं होगा। लोगों के दिमागों में ना अलग अलग सोचें भरी जा रही हैं। ये ना चीज़ों को नॉर्मलाइज करके पेश किया जा रहा है कि सब कुछ तो नॉर्मल है। अगर आप वेस्टर्न क्लोथिंग कर रहे हो, पहले ना मायूब समझा जाता था जो वेस्टर्न पहनता था, उसको बोला जाता था कि यार ये क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जीन्स आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता टी शर्ट्स आई, तो ये सब कुछ नॉर्मल होता गया कि हाँ ठीक है चलो ये भी कपड़े हैं, ढक रहा है उससे जिस्म। उसके बाद फिर एक तरीके से आप समझ लो अभी ये वन पीस का जो ट्रेंड चला। अभी आप एक रिसेंट वीडियो देखना, अपना कवल आफ्ताब है, उसने एक कपड़े पहने थे, उसमें उसकी ना आधी टांग पूरी नज़र आ रही थी, जिसमें उसने यानी पता चल रहा था कि उसने कोई ट्राउज़र वेयर नहीं किया हुआ। तो सोचो ये सारी चीज़ें भी एक इस्लामिक माशरे में नॉर्मल दिखाई जा रही हैं। दुपट्टा गरीब के लिए बना दिया गया है और अमीर के लिए ये सारे कपड़े नॉर्मल दिखाए कि अगर आप अमीर हो तो आप दुपट्टा सर पे नहीं रख सकते। मैं ये ट्रेंड, और ये ट्रेंड ड्रामों में स्टार्ट बड़ा हुआ है, पता नहीं काफ़ी लोग इस बात को
नोटिस नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हर चीज़ को नॉर्मलाइज, आपको जो पहनना है आप पहनो, लेकिन आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करना ना सिखाओ। मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी कौम को हराना हो ना, तो अपना कल्चर, जो इनका कल्चर है ना, वो इनसे छीन लो। जो इनकी आप तरीके से, एक तरीके से इनका इज़्ज़त है, इज़्ज़त इन द सेंस कि यार देखो, जैसे जो पहनावा हो गया, आपको कोई इनका ड्रेसिंग सेंस, कोई समझदारी, आप उनसे वो सब छीन लो। आप उनको लिबरल बनना सिखाओ। आप उनको ये बनना सिखाओ कि अगर आप अपने मतलब कि इस्लाम की बात करोगे या अपने भी रिलीजन की बात करोगे, तो आप लोग अजीब कहलाओगे, आप लोग रिग्रेसिव माइंडसेट वाले कहलाओगे। अब मैं अपनी ही कह लूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ ना कि ये दुपट्टे नहीं पहनते, इन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, यहाँ पर मुझे कहा जाएगा तुम जजमेंट पास कर रही हो, तुम रिग्रेसिव माइंडसेट की हो। मैं अगर उस चीज़ को उस पर रख के बात करूँ कि यार एक इस्लामिक माशरे में आप ये सब चीज़ें यूथ के दिमागों में इन्फ्लुएंस कर रही हो, आप जो भी पहनो यार, लेकिन आप उस चीज़ों को नॉर्मलाइज, पता है लड़कियां अपने माँ बाप को ये दिखा दिखा के शिकायतें करती है कि देखो उसका बाप तो कुछ नहीं बोलता, वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो ऐसा करती है, तो ये आप, उसका बाप तो नहीं बोलता, ऐसे नहीं करता। देखो आप पहनो, आपको जो पहनना है पहनो, लेकिन आप अपनी वीडियोज़ में बताओ भी कि ठीक है यार, हर घर में ऐसी आज़ादियाँ नहीं होती हैं। लड़कियाँ ये सब चीज़ें देख के बागी हो रही हैं कि यार हमारे घर में तो इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, हमारे माँ बाप तो हमें, अब जिस घर में दुपट्टा पहनने को अगर बाप बोल रहा है, मैंने ऐसा भी केस देखा था कि जहाँ पर वो दुपट्टा कहने को बोल रहा है, भाई बेटी बिपर गई, बेटी बोलती मैं नहीं पहनूंगी, मैं नहीं करूँगी। और फिर मिसाल क्या दिए थे, ये व्लॉगर्स दिए थे, पाकिस्तानी व्लॉगर्स ही दिए थे। यार देखो ये भी तो इसी माशरे में रहते हैं ना, इनके भी तो देखो ना माँ बाप ने इनको आज़ादी दी हुई है, क्या हमें ऐसे माँ बाप नहीं मिल सकते थे? हमारे माँ बाप ही इतने स्ट्रिक्ट क्यों? तो देखो हर किसी का माइंडसेट अलग है, किसी को लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं, किसी को लगता है हाँ ये चीज़ सही है, नॉर्मल है। तो ये चीज़ें, डिफरेंसेस आपको बताने पड़ेंगे अपनी वीडियोज़ में कि हम जो चीज़ नॉर्मल कर रहे हैं, अव्वल तो वो नॉर्मल है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको, आपकी मर्ज़ी है, आपको पहनना है, ओढ़ना है, तो मेरे ख्याल में आप इन सब चीज़ों को बताओ कि अगर जिनके घरों में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो वहाँ अलग बवाल मचा रहे ना आपकी वीडियोस को देखकर, लोग इन्फ्लुएंस होकर आपकी वीडियोस से और अपने घर में धमाले मचाते हैं कि हमें भी, हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें नॉर्मल करो। काफ़ी घरों में आपको ये चीज़ें नॉर्मल नहीं मिलेंगी, आज भी मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं अब भी कह रही हूँ कि मुझे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या पहनता है क्या नहीं पहनता, सीरियसली देखो मेरी भला से क्या जाएगा, मैं एक ही चीज़ सोच रही होती हूँ कि मेरी भला से कुछ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैं उस एज से निकल चुकी हूँ जहाँ मैं इनसे इन्फ्लुएंस होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सब फेक लाइफ है, ये सब दिखावा है, इनकी ज़िंदगियों में सब कुछ फेकनेस से भरा पड़ा है। इनको ना कुछ, बस इनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, सीरियसली इनको सिर्फ पैसा दिखता है, और उनको कुछ नहीं दिखता कि इनकी इज्जत आ रही है जा रही है, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इंसान है, गलतियाँ सबसे होती है, गुनाहों के हम सब पुतले। मैं ये नहीं कहती गुनाह हमसे भी नहीं, गुनाह मुझसे नहीं होता, भाई मुझसे भी बहुत बड़े बड़े गुनाह सरजद हुए में। बस मेरा मानना ये है कि आप जिस माशरे में रह रहे हो, उस माशरे में जो चीज़ें मना की गई हैं, या आप कह लो कि जो चीज़ों पे नहीं है, एक वो कल्चर ही नहीं है हमारा, आप उन सबको नॉर्मलाइज मत दिखाओ यार। ये देखो जिस तरीके का उसने व्लॉग बनाया शराब नोशी पर, ये क्या सही था? मतलब ये नॉर्मल व्लॉग था क्या? ये इसको नॉर्मली ले लेना चाहिए? एंटरटेनमेंट बेस पे भी मुझे तो नहीं लगता कि आपको नॉर्मल लेना चाहिए, क्योंकि आपको एंटरटेन भी ऐसा क्यों देखना है? आपको ऐसी एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दिख रही हों? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना नॉर्मलाइज होना चाहिए। आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, अगर आप उनके सब्सक्राइबर हो, अगर आप उनके अच्छे कंटेंट पर इनको अप्रिशिएट करना जानते हो, तो जब ये कुछ ऐसा कंटेंट, ये देखो भाई इनको हिम्मत आप ही दिलवाते हो, सही है ना? जब आप उनको अप्रिशिएट करते रहते हो, इनकी हिम्मतें डे बाय डे बढ़ती रहती हैं। आज ये चोरी करना सिखा रहा है, आज ये सारी चीज़ें, अगेन कल को बहुत कुछ नॉर्मलाइज दिखाया जाएगा कि ये सब कुछ तो नॉर्मल है। बाद में मैं एक बात बोलूँ, बाद में सब कुछ सलाह देने का या आप कह लो कि भाषण देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोग आपकी वीडियोस से देख के सीख रहे होते हैं, आपके बोले हुए शब्दों से नहीं सीख रहे होते। तो खैर ये सारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं अगेन कह रही हूँ, मेरी कोई जजमेंट नहीं है पास भाई, और ना ही मैं किसी किस्म का, लेकिन मैं जस्ट एक चीज़ें बता रही थी, एक सोच बता रही थी, माइंडसेट चेंज होने का बता रही थी कि मेरा ये मानना था, शायद वो बात अधूरी रह गई थी, कि किसी भी कौम को हराना हो ना, तो आप उससे उसका कल्चर छीन लो। सीरियसली आप उसको हमारा कल्चर, अपना कल्चर दे दो, वो कौम खुद ही हार जाएगी, क्योंकि वो कौम भूल जाएगी। तो ये एक हकीकत बात है। अगर आप देखो, अपने आसपास देखो, अपने मुल्क में देखो, तो आपको ये फ़ील होगा। बाकी अदरवाइज़ आपको जो मर्ज़ी है आप पहनो ओढ़ो, मना नहीं है। देखो कोई भी चीज़ मना नहीं है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी, हिसाब आपने देना है। ये अगेन मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को दूसरों को इन्फ्लुएंस ना करो, और ये चीज़ें दिमागों में डालना छोड़ दो कि दुपट्टा गरीब का है,
अमीर का दुपट्टा नहीं है, ये बहुत नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है खास करके ड्रामों के थ्रू। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ कहीं देखो तो सवाल उठा लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि उसके बात पे लेके मोर्चा निकल पड़ो, लेकिन हाँ सवाल उठाओ। एक सवाल उठेगा, 2 सवाल उठेगा, नज़र में आएंगी बातें कि नहीं यार हमारी ऑडियंस अब भी इन सब चीज़ों को नोट करती है। तो इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें रिग्रेसिव माइंडसेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ना लोग इस बात से डरते हैं कि यार हम अगर इस बात को बोलेंगे ना तो हमें रिग्रेसिव माइंडसेट का अपना तमगा दे दिया जाएगा। मैं बिल्कुल भी इस रिग्रेसिव माइंडसेट को नहीं बोलती हूँ भाई, मैं सोसाइटी पर रख कर बात करती हूँ। भले मुझे बोल दिया जाता है कि तुम्हारी सोच छोटी है, तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा चीप बातें कर जाती हो, भाई मैं सोसाइटी को रख के बात कर रही होती हूँ, मैं हकीकत पे बात कर रही होती हूँ, मैं डिल्यूजन वाली दुनियाओं में रख के बात नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सामने, मेरा जो कल्चर है, मैं जिस चीज़ से बिलोंग करती हूँ, मैं एज़ अ मुस्लिम बिलोंग करती हूँ, मैं एज़ अ पाकिस्तानी बिलोंग करती हूँ, तो मैं इन सब बारे में आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पर नॉर्मल है, क्या चीज़ हमें सिखाई गई है और क्या हमें सही और गलत बताया गया है। तो मैं अगर आपको एक मतलब उसी मतलब एज़ अ मुस्लिम मैं आपको रिप्रेजेंट हो रही हूँ यहाँ पर, और मैं अपने ही कल्चर के बारे में अगर आपसे बात नहीं करूँगी और मैं अपने ही कल्चर को सही बोलने में, यानी अगर मेरे कल्चर में दुपट्टा और शलवार कमीज़ इस तरीके से वेयर करने का है और मैं उसी में मैं भी सोचूंगी कि यार मुझे ऐसा रिग्रेसिव माइंड सोचा जाएगा और मुझे सोचा जाएगा कि यार मैं कैसी हूँ, मैं जो है वो अच्छी चीज़ नहीं समझ रही, मैं लोगों को जज कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगी और मैं क्या अपनी बातों से बताऊँगी। मैं बिल्कुल हक से रखती हूँ। मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, सामने वाला दुपट्टे बगैर का है, तो मैं उसको जज नहीं करूँगी। मैं ये नहीं दिमाग में सोचूंगी यार कितना बका रहता हूँ, बोलूँगी भाई उसकी अपनी मर्जी है। मैं सीरियसली वही बोलने की हूँ उसको। तो खैर, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी करना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। क्योंकि जब भी ऐसी कोई वीडियो होती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं ट्राई करती हूँ कि अगेन मैं कोई भी ऐसा आंसर वाला क्वेश्चन वीडियो बना दूँ ताकि लोगों के जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। तो अपने क्वेश्चन या जो भी बात हो आप लाजमी मेरे साथ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।